भोपाल में हमीदिया अस्पताल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। 500 से ज्यादा वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं और ये कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। बताते चले कि इससे पहले भी वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं। कर्मचारियों की सैलरी और अन्य टेंडर प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। आरोप ये है कि 2 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है और इसी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल का सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में 500 से भी ज्यादा वार्ड बॉय और टेक्नीशियन हड़ताल पर है। ऐसे में यहाँ पर जो अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने की स्थिति में पहुँच गई हैं और यहाँ पर प्रदर्शन ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि पिछले 2 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है और इसी वेतन को लेकर यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें वेतन दिया जाए। इसके पहले 2 महीने पहले भी ये हड़ताल कर चुके हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनकी मांगे क्या है। हालांकि ये मांग पत्र अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 मांगे फिलहाल जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है। बातचीत करते हैं। भैया क्या बात हो गई है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं। मैम हमारा 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और हमारा दिवाली पे जो बोनस मिलता है वो भी हमें आधा दिया गया है। और मैम सब लोग हैं जो मकान किराए से रह रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, या जो परिवार का भरण पोषण होता है, जो संचालन होता है वैसी सैलरी से चलता है। यदि वही हमें समय पे नहीं मिलेगी तो कैसे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा दैनिक जीवन आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं दे रहे हैं वेतन? आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी डीन आपसे बात? इसके संबंध में डीन मैम को भी लिखा, सुपरिटेंडेंट को भी लिखा। अभी डीन मैम ने आकर हमसे बात की। डीन मैम का कहना है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। हमने शासन को लिखा है। तो एक दूसरे पे बातें ढोली जा रही हैं। अब हम वास्तविकता जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन है जो हमारी सैलरी रोक के बैठा हुआ है। क्या हमारे सैलरी रोकने से पूरा अपना बजट सही हो सकता है? इनका संभव है क्या ये? जब आप सोचिए, किसी के घर का मकान का किराया भरना है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, बिजली बिल अगर ड्यू होता है पेनाल्टी लगती है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसी को किस्त भरना है उसकी पेनाल्टी लगती है, जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ तो बोल देते हमारे पास पैसा नहीं है। वास्तविकता क्या है कि अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आके नहीं बोला कि मेरी गलती है। सब एक दूसरे पे ढोलने लगे हैं। 2 महीने पहले भी इनने हड़ताल की थी, दिवाली के पहले। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या परेशानी हो गई है? मैंने रूम का किराया नहीं भरा अपने 2 महीने से, रूम का किराया नहीं भरा, अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी है क्योंकि इन्होंने 2 महीने से सैलरी नहीं दी है। जब ये सैलरी देंगे तब तो मैं अपने रूम का किराया भरूंगी। मैं यहाँ पर कमाने के लिए क्यों निकली हूँ? अपनी हेल्प कर सकती हूँ, अपने बच्चों की हेल्प करूँ, इसलिए थोड़ी ना कि अपने शौक के पूरे करूँ। हाँ, ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, मैं अपनी घर का किराया कैसे भरूं और बच्चों की फीस कैसे दूं? इसमें एक मांग आपकी लिखी हुई है कि 1 से लेकर 8 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए। क्या मिलता नहीं है? नहीं, समय पे वेतन नहीं मिलता है। समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। ये 3 महीने 2 महीने के बाद मिलता है और 30 तारीख 25 तारीख में समय पे वेतन हमें चाहिए। अच्छा। जो आप लोगों का वेतन कितना है? वेतन कितना है आपका? 8,500 है, 8,500 भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी वो कट पिट के वही 8,000 ही देते हैं और वो भी टाइम पे नहीं दिया जाता है। अभी 2 महीने पहले जो हम लोग ने हड़ताल करी थी उस पे था हमारा कि हम लोग सैलरी बढ़ाएंगे, उस पे भी रखी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि वो बढ़ाने की उस पर डिमांड मत रखिए। आपका यही है कि आप सिर्फ इस पे आउटसोर्स करें कि आपकी 2 महीने से सैलरी नहीं आई। 1 महीने इन्होंने बढ़ा के हमें सैलरी भी दी थी और दूसरा महीना कम करके और अब 2-3 महीने बढ़ा के बस नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है कि यदि आप लोग ज्यादा करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। देखिए यहाँ पर ये तमाम जो कर्मचारी हैं इनका ऐसा कहना है कि पहले ही सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है, ऊपर से मिलती नहीं है और अगर अपनी बात रखते हैं तो इसको लेकर यहाँ पर उनको धमकी दी जाती है कि उन्हें नौकरी से निकाल देंगी। तो ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर कर्मचारियों के ये हालात हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।